नमस्कार, आप देख रहे हैं आपड़ो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ जागृति। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे थे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी और अहम जानकारी बीकानेर, जहां एसपी की पहल रंग लाई। आपको बता दें कि साइबर क्राइम स्पॉट सेल का किया था गठन। पीड़ितों के लिए साबित हुई वरदान। पीड़ितों के 14 लाख रुपए दिलवाए वापस। 80 दिनों में सेल ने रुपए दिलवाए वापस। तो बड़ी और अहम जानकारी बीकानेर से। आपको बता दें कि बीकानेर में एसपी की पहल रंग लाई है। वही साइबर क्राइम स्पॉट सेल का गठन किया था। वही पीड़ितों के लिए ये वरदान साबित हुई। पीड़ितों के 14 लाख रुपए वापस दिलवाए गए। तो ये 80 दिनों में सेल ने वापस दिलवाए रुपए। तो बड़ी और अहम जानकारी में आपको बता रहे बीकानेर से, जहां एसपी की पहल रंग लाई है। साइबर क्राइम स्पॉट सेल का गठन किया था, जिसमें पीड़ितों के लिए ये वरदान साबित हुई। पीड़ितों के 14 लाख रुपए वापस दिलवाए गए और 80 दिनों में सेल ने ये रुपए वापस दिलवाए हैं। तो बीकानेर में एसपी की पहल रंग लाई है, जहां साइबर क्राइम स्पॉट सेल का गठन किया गया था। तो वही पीड़ितों के लिए ये साबित हुई है वरदान। राजस्थान पुलिस में बीकानेर पहला जिला है जिसमें इस तरह की साइबर क्राइम रिस्पॉन्स सेल गठित की गई है, जो स्पेशली साइबर फ्रॉड के संबंध में ही कार्रवाई कर रही है। वही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बूंदी से, जहां जिले में धड़ल्ले से चल रहा अवैध खनन। राजपुरा, गुडा, कवरपुर में हो रहा खनन। रात में सक्रिय हो जाते हैं खनन कारोबारी। अवैध खनन को लेकर डाबी रेंजर ने बढ़ाई गश्त। गश्त के बाद भी नहीं रुक रहा अवैध खनन। बड़ी और अहम जानकारी बूंदी से। तो आपको बता दें कि रात में जहां खनन कारोबारी सक्रिय हो जाते हैं, तो ये अवैध खनन को लेकर डाबी रेंजर ने गश्त शुरू की है। जिले में धड़ल्ले से चल रहा अवैध खनन। राजपुरा, गुडा, कवरपुरा में हो रहा खनन। रात में सक्रिय हो जाते हैं खनन कारोबारी। तो अवैध खनन को लेकर डाबी रेंजर ने बढ़ाई गश्त। गश्त के बाद भी नहीं रुक रहा अवैध खनन। तो एक खबर बूंदी से, जहां बूंदी के जिले में धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है। आपको बता दें कि राजपुरा, गुडा, कवरपुरा में अवैध खनन हो रहा है। वही रात में खनन कारोबारी सक्रिय हो जाते हैं। वही अवैध खनन को लेकर डाबी रेंजर ने गश्त बढ़ाई, लेकिन गश्त के बाद भी नहीं रुक रहा अवैध खनन। तो बूंदी जिले में धड़ल्ले से चल रहा है अवैध खनन। रात में सक्रिय हो जाते हैं खनन कारोबारी। अवैध खनन को लेकर डाबी रेंजर ने बढ़ाई गश्त। गश्त के बाद भी नहीं रुक रहा अवैध खनन। तो बूंदी में जिले में धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है। तो आपको बता दें कि खनन कारोबारी रात में सक्रिय हो जाते हैं। तो इसी खबर पर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जगदीश प्रजापत। सबसे पहले आप जानना चाहेंगे कि क्या है ये पूरा मामला? जी मैडम, डाबी में अवैध खनन जोरों पर है और अवैध खनन का कारोबार जोरों पर चल रहा है। अधिकारियों की बार बार कार्रवाई के बावजूद भी अवैध खनन नहीं रुक पा रहा है। रात्रि के समय में भी अवैध खनन जोरों पर चलता है। यहाँ पे दिन में छोड़कर अवैध खनन करता है, जो रात में चोरियां करते हैं, मतलब रात में अवैध खनन करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। राजस्थान के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, गुजरात कांग्रेस के प्रभारी और विधायक डॉक्टर रघु शर्मा 4 दिवसीय दौरे पर केकड़ी पहुंचेंगे। रघु शर्मा 18 अप्रैल से 21 अप्रैल तक केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने पहुंचेंगे। तो अजमेर केकड़ी दौरे पर रहेंगे डॉक्टर रघु शर्मा। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी बालकृष्ण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। 18 से 21 तारीख तक केकड़ी दौरे पर रहेंगे, क्या है पूरी जानकारी? ऐसा है, डॉक्टर रघु शर्मा का केकड़ी दौरा है और इसको अगले इलेक्शन से भी लेकर के देखा जा रहा है। और कुछ बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे वो उद्घाटन करेंगे। उनमें से ग्राम पंचायत गुलमर्ग में है, ग्राम पंचायत सावरका है, उसी और फिर रात्रि विश्राम इनका केकड़ी होगा, जबकि इनका खुद का घर जो है वो सावर में है, लेकिन वो रात्रि विश्राम केकड़ी कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां के स्टेट हाईवे 76 के निर्माण कार्य में ठेकेदार पर गुणवत्ता विहीन निर्माण सामग्री काम में लिए जाने के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदार सड़क के दोनों किनारों पर बजरी और रोड़ी की जगह रेतीली मिट्टी का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहा है। निर्माणाधीन सड़क के दोनों किनारों पर रेतीली मिट्टी के ढेर देखे जा रहे हैं। कहीं कहीं पर तो ठेकेदार ने पुरानी तोड़ी गई सड़क के नाकारा मलबे को किनारे पर डाल रखा है, जो सरकारी
मानकों के अनुसार सही नहीं है, जिसके चलते सड़क बनते ही टूट रही है, जिसका ग्रामीण जमकर विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में लगी फर्म को ब्लैक लिस्टेड करने की मांग की है। तो इसी खबर पर हमारे सहयोगी राजरतन पारेख हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या है ये पूरी जानकारी? जी जागृति जी, मैं बता दूं कि चाहियार से साधु शहर तक स्टेट हाईवे क्षेत्र का निर्माण करवाया जा रहा है। जो बाहर की फर्म है कार्य कर रही है वहाँ, और बाहर की फर्म के कार्मिक ही वहाँ कार्य करते मिलते हैं। ना तो वहाँ कोई ठेकेदार आता है, ना कोई विभाग का अधिकारी आकर के काम की सुध लेता है। ठेकेदार के कार्मिक आनंद फानन में रात्रि के समय में सड़क का निर्माण करते हैं, और काफी घटिया सड़क का निर्माण किया जा रहा है। बजरी का दोनों सड़क के किनारे काम में ली जानी थी, वहाँ बजरी काम में ना लेकर के रेतीली मिट्टी का धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कोटा शहर के महावीर नगर थाना क्षेत्र में एक निजी अस्पताल में डॉक्टर के द्वारा मरीज को पीटने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मरीज का कसूर सिर्फ इतना था कि वो डॉक्टर से सिर्फ सीरियल नंबर के बारे में पूछ लिया। वही डॉक्टर और मौजूद कर्मचारियों ने मरीज को पीटना शुरू कर दिया। पीड़ित मरीज ने बताया कि वह स्पाइन अस्पताल में डॉक्टर सुदर्शन गौतम को दिखाने आया था, लेकिन 2.5 घंटे में भी नंबर नहीं आया तो पूछने पर डॉक्टर ने पीटना शुरू कर दिया। वही पीड़ित ने महावीर नगर थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाया। गांड दिख रही उसकी पेट के उड़ेगी। चलने 2.5 घंटे से बैठ नहीं सकते, 2-2.5 घंटे से खड़े थे। तो पूछा कि कितनी देर और लगेगी, तो डॉक्टर साहब ने पहले बदतमीजी करी, बर्ताव उनका बुरा होता गया। तो मैंने बोला मेरा दर्द ज़्यादा हो रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ। तो बात बढ़ा के उन्होंने उनके डॉक्टर दर्शन गौतम हैं इंडियन स्पाइन हॉस्पिटल के रनबाड़ी में, उनके स्टाफ के कर्मचारियों ने मारपीट करना शुरू किया। पहले हाथ पाँव से मारा, फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा तो उससे मारा। फिर वहाँ से निकल के जब हॉस्पिटल के बाहर जाने गए तो फिर लोगों को बुलाकर फिर और मारपीट कर ली। वैसी खबर पर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए तेजपाल बग्गा। अस्पताल में मरीज के साथ मारपीट की गई है, क्या है पूरा मामला? जागृति, आज सुबह का मामला है। एक मरीज स्पाइन हॉस्पिटल में रीढ़ की हड्डी के दर्द को लेकर डॉक्टर को दिखाने गया था। उसने 2.5 घंटे तक इंतजार किया, उसका नंबर नहीं आया तो उसने डॉक्टर को कहा कि भाई मेरा नंबर कब आएगा। इस पर वहां पे खड़े कर्मचारियों ने उसके साथ मारपीट कर दी। अंदर से डॉक्टर ने भी कुछ अपशब्द कहे, डॉक्टर भी फिर बाहर निकल आया, फिर कहा सुनी हुई और उसके साथ जबरदस्त मारपीट की गई। और पिक्चरों में देखा जा सकता है कि उसके साथ हॉस्पिटल के 10 से 12 लोगों ने जबरदस्त मारपीट की। उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पीड़ित ने महावीर नगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही खबर श्री माधोपुर से है, जहां अजीतगढ़ में सरपंच संतोष देवी अग्रवाल के पुत्र सुनील अग्रवाल को वार्ड नंबर 16 में अपने निर्माणाधीन मकान पर अपने साथियों के साथ बैठा था। वही अचानक बाइक पर सवार युवक मकान में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके बाद सरपंच पुत्र सुनील अग्रवाल के पैरों में लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया था। अस्पताल से छुट्टी मिलने पर सुनील अग्रवाल ने बताया कि मेरी इस घटना को करीबन आज 10 दिन हो गए, लेकिन पुलिस ने अभी तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। अगर 2 दिन में आरोपियों को नहीं गिरफ्तार किया गया तो अजीतगढ़ बाजार को अनिश्चितकालीन शांतिपूर्वक बंद रखा जाएगा। अप्रैल को शाम को लगभग 5:45 बजे के करीब मैं अपने निर्माणाधीन मकान के अंदर अपने साथियों के साथ वहाँ बैठा था। तो अचानक वहाँ पे 5-6 लोग हाथ में रिवॉल्वर, बंदूक, देसी कट्टा लेकर के आए और अंधाधुंध मेरे ऊपर 4 फायर कर दिए। मेरे दोनों पैरों में गोलियां लग गई और मैं उसके बाद में यहाँ पे स्थानीय अस्पताल गीतांजलि में प्राथमिक उपचार के लिए गया और वहाँ से मुझे जयपुर रेफर कर दिया। वैसी खबर पर हमारे सहयोगी श्री माधोपुर से जुड़ गए शोमेश, एक पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। सरपंच के बेटे के पैर पे गोली लगी है, क्या है पूरा मामला? जी मैं आपको बता दूं, ये घटना मंगलवार के पिछले मंगलवार यानी आज से करीब 10 दिन पहले की ये घटना है। सुनील जो सरपंच पुत्र है वो अपने निर्माणाधीन मकान में बैठा हुआ था
कुछ बाइकों पे सवार आधा दर्जन लोग आकर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग में 4 फायर सरपंच पुत्र के सुनील अग्रवाल के उसके पैरों में लगी। ये घटना होने पर फिर प्राथमिक उपचार के निजी अस्पताल गीतांजलि ला गया। गीतांजलि अस्पताल लाने के बाद उनको जयपुर रेफर कर दिया गया। जयपुर रेफर में उनके 3 ऑपरेशन हुए, लेकिन आश्चर्यजनक की बात यह है कि अभी तक आरोपी एक भी हाथ नहीं लगा और करीबन 10 दिन हो चुके हैं और पुलिस के अभी तक नाकामियां हाथ लगी है। कहीं ना पुलिस की भी इसमें कभी खामियां हैं और काफी जनता जनता को काफी आक्रोश में है और अगर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो अनिश्चितकालीन धरने पर यानी अजीतगढ़ बाजार को बंद करवाया जाएगा और धरने पर बैठा जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया शोभी साहब का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो टोंक जिले के निवाई गांव में जानवर के बाड़े में आग लग गई, जिसमें 5 बकरियां जिंदा जल गई। आग लगने से बकरियों के साथ बाड़े में रखे सामान भी जलकर राख हो गया। वहीं आग की सूचना पर सरपंच भगवती शर्मा और पटवारी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। के अंदर स्थित ग्राम प्रतापपुरा में लाज मीणा के बाड़े में अचानक सुबह 5:30 बजे आग लग गई थी, जिससे 5 बकरियां जल के मर गई और करीबन 2 बकरियां घायल हैं। जब आग को बुझाने के लिए उनकी मिसेज प्रयास कर रही थी तो उनका भी हाथ जल गया। तो इसी खबर पर हमारे सहयोगी कजोड़ गुजड़ हमारे साथ जुड़ गए। इसी खबर पर क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो निवाई उपखंड का गांव प्रतापपुरा है, वहां पर एक आग लगी है। बाड़े में अज्ञात कारणों से आग लगी है। वही आग लगने के कारण 5 जिंदा बकरियां जल गई है। वही इसके अलावा जो घरेलू सामान थे, सिंचाई के पाइप थे सहित अन्य कई प्रकार के जो सामान थे बाड़े में रखे हुए, वो जलकर राख हो गए हैं। वही सूचना पर जो सरपंच भगवती देवी है वो मौके पर पहुंची है, पटवारी मौके पर पहुंचा है और वहां का आकलन करवाया जा रहा है। वही जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जो पीड़ित परिवार है उसे जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए और इस घटना को लेकर जो क्षेत्रीय विधायक प्रशांत बेरवा है उसको अवगत करवाया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो रामगंज मंडी में रविवार को खैराबाद रोड पर एक खेत में आग लग गई। आग लगने के कारण तारों में हुई शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है, जिसमें फसल जलकर खाक हो गई। खैराबाद चौकी पुलिस सूचना के बाद मौके पर पहुंची, जिन्होंने पालिका दमकल को सूचना दी। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। खेत पाटीदार लक्ष्मी बाई ने बताया कि तार खेत के काफी करीब था, जिसकी वजह से आग लग गई। तो बार बार वो उड़ता बैठता नहीं, तो वो तार से पड़ी था तो नीचे तनिका टूट के नीचे गिरा नहीं, तो आग एकदम हवा चली तो लगती इतनी लग गई तो पूरे खेत में फैल गई। कोई नुकसान हुआ? नुकसान नहीं, बस ये शुक्ला जले हमारे तो, पर सामने वाला जो पड़ा जिससे फायर। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी आजम चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेत में आग लग गई और कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, क्या है पूरा अपडेट? जी बताना चाहूंगा मैम के जो खेत जो है उसके पास में ही एक बिजली के तारों का वो निकला हुआ है, जो करीबन ज्यादा से ज्यादा 10 फुट ऊपर वो तार होंगे। उसके ऊपर पक्षी बैठते हैं। पक्षी बैठने से शॉर्ट सर्किट हुआ है और वो जो पक्षी बैठे थे तो उसके बाद में वहां से एक चिंगारी खेत के अंदर गिरी है, उसके कारण उसमें आग लगी है खेत के अंदर। तकरीबन 1 बीघा वो खेत था, जो उसमें चारे का उसका गेहूं का जो डंठल थे वो जल के पूरे राख हो चुके हैं। और पास ही में एक खेत है, उसमें गेहूं कट के पड़े हुए हैं, जो उसकी फसल है सूख रही है, उसको सुखा के रख रखा है। अगर वो आग समय पर नहीं बुझाई जाती तो उसमें भी आग लग सकती थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
तो राजसमंद के कुबारिया थाना क्षेत्र से बुजुर्ग के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है, जहां घर के परिवार ने बुजुर्ग को पिटाई कर जेब में रखे 500 रुपए निकाल लिए, जिसके बाद पीड़ित ने 3 लोगों के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया। पीड़ित बुजुर्ग ने शिकायत में बताया कि उसके शर्ट की जेब 500 रुपए रखे हुए थे, जिसमें बुजुर्ग ने जेब चेक की तो उसमें से पैसे नहीं मिले। इसी खबर पर हमारे सहयोगी हर्षिमल साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। बुजुर्ग के साथ मारपीट हुई है, क्या है पूरा अपडेट? जी जागृति, मैं आपको बता दूं जी कि ये राजसमंद के कुंवरिया थाना क्षेत्र के खागले खेड़ा गांव का एक मामला है जी, जहां पर एक बुजुर्ग के द्वारा जो शर्ट था वो अपने घर में टाक रखा था। उस दौरान क्या है कि उसके 500 रुपए कहीं गायब हो जाते हैं जी। तो जब वो अपनी बड़ी बेटे की बहू से पूछते हैं कि आपने कहीं 500 रुपए चोरी हो गए तो कहीं देखा नहीं, उसी दौरान उसकी बड़े बेटे की जो पत्नी होती है वो अपने पड़ोसियों को बुलाकर बुजुर्ग के साथ में मारपीट करती है। इस पर बुजुर्ग द्वारा कुंवरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है 3 लोगों के खिलाफ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। राजसमंद में कुंभलगढ़ कस्बे से लेकर कुंभलगढ़ दुर्ग तक विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में हनुमान जन्मोत्सव पर विशाल शोभा यात्रा निकाली, जिसमें सभी 37 पंचायतों से हजारों लोग और 500 के करीब वाहन शामिल हुए। इस बीच सुरक्षा के मद्देनजर 150 पुलिस जवान साथ चल रहे थे। वही शोभा यात्रा 4 किलोमीटर का सफर तय करके दुर्ग पहुंची। इस दौरान भक्तों ने भगवा ध्वजों को लहराते और डीजे पर गाने बजाते हुए भक्ति गीतों के साथ जय श्री राम के नारे लगाए। इतना ही नहीं, रात में कस्बे के यज्ञवेदी परिसर में सांसद दिया कुमारी ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर दुर्गा वाहिनी की महिलाओं ने कला प्रदर्शन किया, जिसमें महिलाओं का लाठी चलाना और युद्ध संचालन युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का सबब बना। डीडवाना नगर के नागौरिया मठ के सिद्धधाम श्री शीतला कुंड बालाजी मंदिर में बीते शनिवार को हनुमान जयंती मनाई गई, जहां सुबह से ही श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया था, जिसमें भक्तजनों ने जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। वहीं अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान चालीसा पाठ किया गया और दोपहर 12 बजे महाआरती और 1 बजे हवन पूजन का आयोजन किया गया। वहीं शाम 7 बजे भव्य पुष्प बंगला और 56 भोग की झांकी वृंदावन के कलाकारों ने सजाई। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट के खुरा गांव स्थित बिजासन माता मंदिर में चल रहे लक्खी मेले में पूर्णिमा के दिन आने वाले श्रद्धालुओं का सुबह से ही तांता लगा रहा। बता दें कि बिजासन माता मंदिर प्रांगण में दर्शनार्थियों के लिए सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई, ताकि श्रद्धालुओं को माता के दर्शन के लिए किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। वहीं भक्तों की अपार भीड़ के चलते काफी मशक्कत के बाद भक्त मंदिर तक पहुंचे। थाना अधिकारी रामपाल मीना ने बताया कि पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए हुए हैं और कंट्रोल रूम से पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। खबर हनुमानगढ़ के नोहार से है, जहां भूकरेवाला परिवार की ओर से दादी मां मंदिर के प्रांगण में कुल पितर दादी मां का वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत देश भर से आए श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। वहीं पूजा के पश्चात आरती का आयोजन किया गया। इस मौके पर भंडारे आयोजित किया गया और भक्तों को प्रसाद भी वितरित किया गया। दादी मां का भंडारा किया गया है। कल शाम को दादी मां का जागरण किया गया था और ये हमारे भूकरका वालों की पितरानी दादी मां है और इसका हर साल आयोजन किया जाता है। पूर्णिमा को जागरण का और एकम को भंडारे का और आरती का कार्यक्रम होता है। आरती क्या महाआरती होती है, पूरा परिवार इकट्ठा होता है। बाहर प्रदेश में जो रहते हैं हमारी सारी भूकरका वाला परिवार के सब सदस्य उपस्थित होते हैं।
चित्तौड़गढ़ जिले में 8वीं बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हुई, जहां जिले में 205 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। वहीं सभी परीक्षा केंद्रों पर गर्मी से बचाव के लिए इंतजाम किए गए। जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ में 2 साल बाद 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई। बोर्ड के इतिहास में पहली बार रविवार से शुरू हुई, जिसमें 205 परीक्षा केंद्रों पर निजी और सरकारी विद्यालयों के 24,352 पंजीकृत विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। इस बारे में जानकारी देते हुए मेजर नटवर सिंह हायर सेकेंडरी विद्यालय के प्रिंसिपल प्रकाश चंद्र शर्मा ने बताया कि बोर्ड के इतिहास में पहली बार रविवार को 8वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हुई है। खबर कोटा से है, जहां अल फलाह एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से गरीब आश्रय स्कीनों को रोजा इफ्तार किट का वितरण किया गया। वहीं सोसाइटी के सेक्रेटरी वाहिद कुरैशी ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी रोजा इफ्तार किट का वितरण किया जा रहा है। सोसाइटी की ओर से सदस्यों ने 100 से ज्यादा रोजा इफ्तार किट का वितरण किया है। इसमें जरूरत के हिसाब से राशन की सभी सामान को रखा गया है। रोजा इफ्तार किट का वितरण वल्लभ नगर स्थित बाबा जंगली शाह परिसर में किया गया। कार्यक्रम में कोटा उप महापौर सोनू कुरैशी सहित कई लोग मौजूद रहे। ठीक है, अलवर के बस स्टैंड पर वार्ड नंबर 29 में जाम लगने का मामला सामने आया था। बीते कई महीनों से वार्ड में पानी नहीं आ रहा था, जिससे परेशान होकर वार्ड वासियों ने अलवर रोडवेज बस स्टैंड पर जाम लगा दिया। जाम लगने से रोडवेज की बसें थम गई और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जल विभाग का अधिकारियों ने लिखित में आश्वासन देकर पानी की समस्या को दूर किया जाएगा। साहब स्थानीय जनप्रतिनिधियों को लिखित में आश्वासन देके गए हैं कि टेल एंड तक 45 मिनट तक पानी आएगा और शीघ्र ही अतिशीघ्र विधायक कोटे से 2 सिंगल फेस बोरिंग का आश्वासन दिया गया है। उस पर कार्रवाई की जाएगी। 3 दिन में उन्होंने पानी की व्यवस्था सुधार के लिए आश्वासन दिया है। जनता उस पर मान गई है और अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है और 7 दिन बाद यदि काम नहीं हुआ तो फिर से जनता सड़कों पर आएगी और अपनी मांगों को दोबारा मनवाएगी। सुमेरपुर में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। पश्चिम राजस्थान के सबसे बड़े जल स्रोत जवाई बांध का जल स्तर अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। पाली जिले का प्यास बुझाने वाला जवाई बांध अब खुद प्यासा है। बांध का पानी बिल्कुल खाली होने के कगार पर आ चुका है। इस बार मानसून कम होने के कारण जवाई बांध में पानी की मात्रा कम हो गई, जिससे पानी पीने में कम उपयोग हुआ है। बता दें कि पाली में लोगों की प्यास बुझाने के लिए 20 साल में 5वीं बार वाटर ट्रेन आई है, लेकिन इन 20 सालों में किसी भी पार्टी के राजनेता ने जिले में पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला है। बहुत ही प्रसन्नता हो रही है, आनंद की अनुभूति हो रही है कि रेलवे प्रशासन ने वाटर ट्रेन चलाने की पूरी तैयारी कर ली है। ये स्टेट की डिमांड आई थी। अक्यूट वाटर क्राइसिस है पाली में, जवाई बांध में पानी कम हो गया, सबको पता है। और उनकी डिमांड को देखते हुए हमने प्रायोरिटी पे रेलवे बोर्ड लेवल पे बात करके ये बीटीपीएन रेक होता है जो कोटा वर्कशॉप जाता है प्योरिफिकेशन के लिए, उसको करवा के मंगवा के प्लेस करवा दिया है मगध की कोठी में। 14 को ये प्लेस हो गया था। अभी पीएचईडी ने अभी मुझे बताया है 1-2 घंटे पहले ही डिमांड दी है, रजिस्ट्रेशन हो गया, इंडेंट प्लेस हो गया है। तो रेक में अब ये प्लेसमेंट के बाद इसमें पानी भरा जाएगा और ये कंप्लीट एक्सरसाइज ये पीएचईडी जैसे ही कंप्लीट कर लेती है, हमारी प्लानिंग है कि हम इसको टुमारो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एज अर्ली एज पॉसिबल 7:30 तक इसको रवाना कर दे, जिससे कि ये पाली पहुंच जाए। पाली पहुंचने में 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। अलवर में जल संकट गहराता जा रहा है। जैसे जैसे गर्मी अपना उग्र रूप दिखा रही है, वैसे वैसे पानी की समस्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। रोजाना पानी के लिए अलग अलग जगहों पर सड़क जाम और प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। सरकार की असफल नीतियों और जलदाय विभाग की असफल क्रियान्वयन कार्यप्रणाली के चलते वार्ड पार्षद जलदाय विभाग की टंकी के ऊपर चढ़ी। इनकी मांग है कि वार्ड में जल्द ही पानी की समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो आगे उनकी ओर से रोड जाम कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
देखो समस्या आज की नहीं है, समस्या विगत 2 वर्ष से चल रही है। ये जो मनुमार्ग हाउसिंग बोर्ड में है जो कैंपस है, इससे एकांतर दिवस में सप्लाई हो रही है। एकांतर दिवस में पिछले 1 महीने से तो इतनी ज्यादा समस्या आ रही है, अनियमित रूप से कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे। अधिकारी केवल झूठ और आश्वासन बोल रहे हैं और अंदाजे से। आज आधुनिक और तकनीकी युग में वो अंदाजे से कह रहे हैं हमने टंकी 6 घंटे भर दी, हमने टंकी 8 घंटे भर दी, हमने टंकी 12 घंटे भर दी, लेकिन उन्हें ये पता नहीं। आज पानी के लिए यहाँ पर हम आए हैं, रमन जी भी पार्षद हैं हमारे साथ, सीताराम जी भी हैं और मैं भी हूँ। वार्ड नंबर 24, 29 और 28 एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आ रहा है। इतनी समस्या है पानी की जिसकी कोई सीमा नहीं है। शहर में प्रॉपर पानी है, टैंकरों में पानी का। राजनगर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने फर्जी खाता खुलवाकर ऑनलाइन ठगी करने वाले 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। राजनगर थाना अधिकारी डॉक्टर हनुमंत सिंह ने बताया कि ऑनलाइन लॉटरी, ऐप गेम और ऐप ऋण के माध्यम से ठगी किया करते थे। आरोपी बैंक के खाते बेच कर पैसा ऐंठते थे और जिसमें बैंक का चालू खाता बेचने पर 50 से 1 लाख रुपए और जीएसटी खाता बेचने पर 5 से 10 लाख रुपए लेते थे। इस पर मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने साइबर टीम के सहयोगी आरोपी को कड़ी मशक्कत के बाद दबोच लिया है। बगरू में 3 दिवसीय जुगल दरबार मेले का आयोजन किया गया, जहां पुलिस प्रशासन चुस्त नजर आ रहा है। मेले में पूरे मुस्तैदी के साथ हर जगह फोर्स तैनात की गई है, जिससे किसी प्रकार की घटनाएं ना हो। वहीं पूर्णिमा को जुगल दरबार की झांकी सजाई गई और नगर भ्रमण कराया जा रहा है। चंद्रा मेला और ये जुगल महाराज का मेला 450 वर्षों से बढ़ रहा है। यहाँ बहुत अनेक झूले, चकरी, खेल खिलौने सब इत्यादि के दुकानदार बाहर से भी आते हैं। दर्शनार्थी यहाँ आते हैं हमारे यहाँ और 450-500 साल से बढ़ता आया है। यहाँ पंडा बागड़ा ब्राह्मण ही पूजा करते हैं। कोरोना महामारी से राजगढ़ की जनता अभी उभरी नहीं कि अतिक्रमण मास्टर प्लान की मार से आमजन को जीवन चलाना दुश्वार हो रहा है। एसडीओ केशव कुमार मीणा के नेतृत्व में अतिक्रमण का मास्टर प्लान से किसी का मकान तो किसी की दुकान पर भारी पड़ा। मास्टर प्लान 2031 के तहत सड़कों को लेकर बाधा बने निर्माण कार्यों को हटाने की कार्रवाई कर दी गई है। वहीं केशव कुमार मीणा ने बताया कि गोल सर्किल से मेले का चौराहे की ओर जा रही सड़क पर मास्टर प्लान के तहत बाधा बने निर्माण कार्यों को लेकर सभी दुकानदारों को नोटिस दिए गए थे। इसी कार्यक्रम के अनुसार वर्तमान में जो मौके पर रोड की चौड़ाई है और नाला है उसे सम्मिलित करते हुए कार्य किया जा रहा है। कोटा में तेज रफ्तार के चलते भीषण सड़क हादसा हो गया। मामला बकानी स्टेट हाईवे 89 के सलावद ग्राम के पास का है, जहां तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक ने बाइक सवार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए आप लोग राजस्थान में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। केसरिया